हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज से हमने बीपीएससी एग्रोनॉमी के सिलेबस में से टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर करना स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि अगर हम क्वेश्चंस को वन बाय वन टॉपिक के हिसाब से करेंगे तो मे बी एग्जाम तक आपके लिए सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जो आज हम करा रहे हैं वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड बिहार। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज मैं ला सकती हूँ मैं आज लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी क्या है। तो अगर आप इसमें से अगर ऑप्शंस देखेंगे तो आप इजीली समझ सकेंगे कि एग्रोनॉमी एक साइंस होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और सॉइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करते हैं हम मैनेज और यूटिलाइज करने के लिए, लाइक लैंड, प्लांट, सॉइल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन, ये सारे हमारे एग्रोनॉमी के एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि एग्रोनॉमी होता क्या है, तो उससे आप ना इजीली समझ सकते हो। देखो, क्रॉप ब्रीडिंग आएगा, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी भी आएगा, वीड कंट्रोल भी हमारा एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है तो ये भी होता है, लेकिन जो नहीं है वो है हमारा लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। क्योंकि लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में क्या होता है कि लाइक कैटल, गोट, ये सब जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनकी केयर करना, उनको मैनेज करना, जो हमारा एग्रोनॉमी का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डज एग्रोनॉमी प्राइमरली फोकस ऑन। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि कौन से इसमें हमारा एग्रोनॉमी का जो प्राइमरी फोकस है वो किस में है। देखो, एनिमल हस्बेंड्री में तो नहीं है, ठीक है, फिशरी में नहीं है, फॉरेस्ट्री में भी नहीं है, तो जो आंसर है क्रॉप प्रोडक्शन। ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हो, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रोनॉमी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ। इनमें से किसमें हमारा जो एग्रोनॉमी है वो उसकी स्टडी में इन्वॉल्व है। देखो, मैं ना क्लियर बताती हूँ, जो एग्रोनॉमिक का यूज़ होता है ना वो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में होता है, जैसे कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन है, सॉइल मैनेजमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में है, प्रिसाइजेशन एग्रीकल्चर में है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो कि हमारा आंसर होना चाहिए ये, बोथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी कंपासेस। देखो, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन पढ़े एग्रोनॉमी के वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे, क्योंकि कि जो क्वेश्चन है ना वो एग्रोनॉमी में से इसी तरीके से रिलेटेड आ सकता है अगर आपसे सिंपल पूछा जाए टर्म ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप सीरियसली आंसर दे सकते हो, इट्स लाइक वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है वो इसके अंदर नहीं आता, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर नहीं आता, फार्मिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं आता। बेसिकली एग्रोनॉमी में हम यूज़ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट का काम। ठीक है, इसे ही मैनेज और यूटिलाइज करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज कंसिडर्ड द प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, अगर आप इनमें से देखेंगे तो कौन सा ऐसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अगर देखो, पहली बात ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है। अब ये हमारा जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आईसीआर, हमारे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से हमारा कौन सा प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और वो है आईसीआर। ठीक है, आईसीआर क्या है ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, ये क्या, इसका जो एम था ना, मतलब इसको बनाने का, इसको क्रिएट करने का एम जो था वो था कि एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करना और एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को बेसिकली प्रमोट करना था इंडिया में। तब हमारा ये आईसीआर डेवलप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीआर लोकेटेड। अभी हमने पढ़ लिया आईसीआर क्या है, आईसीआर कब डेवलप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उसका हेडक्वार्टर का है, और जो आईसीआर का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज नोन एज द मदर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, देखो पहले तो हम एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करोगे तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो डेयरी, तो हम यहाँ एग्रीकल्चर की बात करें, ये ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा ऑप्शन ही नहीं है। पल्स आता तो है एग्रीकल्चर में, लेकिन आप पल्स लाइक स्पेसिफिकली पल्स का ही हो गया ना, तो हमारा एग्रीकल्चर लाइक ब्रॉड है, एरिया हमारा ब्रॉड है, तो वो इसमें तो होना नहीं चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन बचता है दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI। ठीक है, तो अब ये IRI क्या है, ये हमारा प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये हमारा न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये स्टैब्लिश हुआ था 1905 में। इसको पहले जो इसका नाम था ना, ये जब स्टैब्लिश हुआ था तब इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बाद में चेंज होकर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विद अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन इंडिया। अब यहाँ पे हमें इंटरनेशनल एग्रीकल्चर बताना है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बताना है, तो इसमें से हमारा जो इंटरनेशनल है, पहले तो देखो मैंने बोला ना, आप फॉलो करो एलिमिनेशन मेथड, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, देखो सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होंगे नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, ये क्या है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस करता है इम्प्रूव करने में मेज एंड वीट की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और उसकी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करता है। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था और जो इसका हेडक्वार्टर है वो हमारा है मैक्सिको में। ठीक है, देखो विच इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन इंडिया। एक्वाकल्चर इन इंडिया, अगर आप सीधे सीधे एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करते हो ना, तो भी आप इसके आंसर्स को निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पे हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके, तो ये नहीं है। ठीक है, इस वाले में आप ICR की बात कर रहे हैं, तो ICR भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। अब देखो, क्योंकि हमारा सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मरीन है ना, मरीन फिशरीज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है हम फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और क्योंकि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज, जिसका कोई रिलेशन नहीं है फिशरीज के साथ, तो यह हमारा ऑप्शन भी गलत होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि CMFRI। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो इसका काम क्या होता है ना, जो बेसिकली डेडिकेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मरीन फिशरीज के एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम के। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी स्टेब्लिश्ड हुई थी 1947 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका जो हेडक्वार्टर की अगर आप बात करते हैं तो वो केरल के कोची में है। ठीक है, आई होप आपको मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल्स सबको ऑलरेडी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन। देखो, क्लाइमेटिक जोन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें से अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो भी आप इजीली बता देंगे कि सॉइल इफेक्ट मतलब प्राइमरली इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अगर क्रॉप की बात करें या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें, तो इनमें से कोई नहीं है जो हमें इफेक्ट करता है या डिटरमाइन करता है, वो है हमारा टेम्परेचर। लाइक टेम्परेचर बेस्ड पे ही आप डिसाइड कर सकते हो कि वो जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर ऑफ रिकॉग्नाइज इन बिहार इंडिया। ठीक है, कितनी हमारी बिहार में ऐसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन है जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, तो वो है हमारी 7। ठीक है, और वो 7 कौन कौन सी हैं, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने लिए याद करने के लिए आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल इलुवियल सॉइल एंड इज सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। अगर आप इसमें से देखेंगे तो कौन सी अपनी एलुवियल
फर्टाइल सॉइल के लिए जाना जाता है और सूटेबल होता है राइस कल्टिवेशन के लिए, तो वो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न हिमालयन रीजन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय। ठीक है, अब इसमें से किस वजह से, कौन से कैरेक्टराइज होता है हमारा वेस्टर्न हिमालयन, वो है एल्पाइन एंड टेम्परेट क्लाइमेट। इससे कैरेक्टराइज होता है हमारा जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक मैंगोज एंड बनानास। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रीजन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे वो एरिया है या वो रीजन है जो कि हमारा सूटेबल होता है कल्टीवेशन करने के लिए, लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मैंगोज एंड बनाना। ठीक है, बनानास इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जोन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर इट्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, वो अपने हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए ही जाना जाता है हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार इज कैरेक्टराइज बाय इट्स हिली टेरेन एंड मॉडरेट क्लाइमेट सुटेबल फॉर मेज एंड पल्स कल्टीवेशन। ठीक है, तो जो इसके लिए सुटेबल है वो है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स जोन। ठीक, नेक्स्ट द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन इन इंडिया एक्सपीरियंस डेंस फॉरेस्ट एंड हाई रेनफॉल। मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन है ना इंडिया का, लाइक जैसे आपके हमारा मणिपुर, म्यांमार, ये जो एरियाज है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है वहाँ। ठीक है, द साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर, देखो साउथर्न की बात कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो इंडिया का जो साउथ पार्ट है ना वहाँ पर आपको बहुत ही ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट मिलेगा। मीन्स बेसिकली इट्स लाइक ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत गर्मी, इट्स लाइक मेंटेन वाला मॉनसून टाइप का टेम्परेचर आपको वहाँ पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन बिहार एक्सपीरियंसेस हाई रेनफॉल एंड इज सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन। ठीक है, जो अपने इसके लिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऐसा है बिहार का जो कि हाई रेनफॉल है वहाँ पे और वो पैडी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है, तो वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन जोन। मैंने ऑलरेडी बताया नॉर्थ ईस्ट पार्ट आपका इंडिया का इट्स लाइक जहाँ पे आपका मणिपुर, म्यांमार और ऐसे जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाले, वहाँ पर हाई रेनफॉल होती है और वो पैडी के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है। ठीक है, ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बाय बाय।